हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज की वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ स्टार्टेड टू फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बाय प्रशांत धवन। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। सर्वे जो है भारत सरकार का, उसने ये बताया है कि शायद भारत की पॉपुलेशन अब गिरने लगी है। ये ऑब्वियसली एक मैं कहूंगा काफी पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं। तो इस बीच आप अगर देखें, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये है दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। दुनिया की आबादी का 18.4% आपको मिलेगा चाइना में और 17.70% आपको मिलेगा इंडिया में। ये दोनों कंट्रीज दुनिया की आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 1/3 आबादी अपने पास रखती है। और इंडिया की आबादी की देखिए बात यह की जा रही थी कि अभी तो 150 करोड़ तक जाएगी, 160 करोड़ की भी बात की जा रही थी कि इंडिया की पॉपुलेशन हो सकता है कि पीक करे 2050-2060 तक। मगर अब पॉसिबल ये है कि एक्चुअली पीक करने के बजाय इन द फ्यूचर पॉपुलेशन गिरना भी स्टार्ट कर दे। क्योंकि अब रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने एक सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया। उस सर्वे में यह पाया गया कि भारत का फर्टिलिटी रेट इतिहास में पहली बार, जब से हमको आजादी मिली है तब से लेकर अब तक आप अगर देखो, इतिहास में पहली बार 2.1 का जो ये आंकड़ा है इससे कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर प्योर स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पॉपुलेशन का जो डिक्रीज है स्टार्ट हो चुका है। हालांकि बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिक्रीज होगी। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन अब जरा स्टेबलाइज हो जाएगी। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि हम 150 करोड़ के आसपास शायद ना पहुंचे। नाउ फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये 2.1 का ये क्या इशू है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। नाउ इमेजिन करो एक कंट्री है, कोई भी एक देश है और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 10। 10 में से 5 मेल है, 5 फीमेल है। तो अब आपस में शादियां हुई, 5 जोड़े यहाँ पर बने। अब जो ये 5 जोड़े हैं सबके फिर बच्चे हुए, मगर सारे जो यहाँ पर ये जोड़े आपको दिख रही है ना, सबका सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे हर एक जो यहाँ पर जोड़ा है अगर सिर्फ एक बच्चा पैदा करता है तो हम कहेंगे कि जो ये पूरा देश है इसका फर्टिलिटी रेट क्या है? इसका फर्टिलिटी रेट है 1, क्योंकि ऑन एवरेज जो यहाँ पर फीमेल है ये एक बच्चे को पैदा करती है। अब जब फर्टिलिटी रेट 1 होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक जनरेशन के अंदर अंदर, एक पीढ़ी के अंदर अंदर आबादी आधी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखो हुआ यही है, ये यहाँ पर थे 10 लोग, ठीक है, इन सबके एक एक बच्चे यहाँ पर हुए। तो अब कितनी पॉपुलेशन होगी इस कंट्री की? यंग पॉपुलेशन। टोटल आबादी यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये लोग बहुत ही जल्द बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब इन द फ्यूचर जो ये 5 लोग हैं इन पे जिम्मेदारी आ जाएगी कि पॉपुलेशन वापस स्टेबलाइज करो, वापस 10 की पॉपुलेशन लेके आओ। तो इस तरीके से काम करता है फर्टिलिटी रेट। और इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड एक फॉर्मूला है कि अगर एक देश की आबादी आपको मेंटेन करके रखनी है, अगर मान लो एक कंट्री है इसकी आबादी है 10 लाख, आप चाहते हो आज से कई दशकों बाद भी उस देश की आबादी 10 लाख ही रहे, 9 लाख ना हो जाए, तो उसका मैजिक फॉर्मूला ये है कि फर्टिलिटी रेट इस कंट्री को मेंटेन करके रखना होगा 2.1 का। अब यहाँ पे आप कहोगे 2.1 क्यों, 2 क्यों नहीं? क्योंकि आप अगर ये वाला एग्जाम्पल देखोगे, अगर ये जो सारे जोड़े हैं अगर ये 2-2 बच्चे पैदा करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 10 आबादी यहाँ पर थी, 10 पॉपुलेशन इनके बाद आ जाती। मगर ये बहुत ही छोटा सैंपल साइज है। जब हम बात करते हैं बड़े देशों की जहाँ पर लाखों करोड़ों की आबादी होती है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि कई लोग मर भी जाएंगे, कई लोग बीमार हो जाएंगे और इश्यूज भी होते हैं वेरियस। तो इसलिए ऑन एन एवरेज माना जाता है कि एक फीमेल अगर एक कंट्री में 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी है उतनी बनी रहेगी, कम नहीं होगी। और 2.1 से फर्टिलिटी रेट अगर पहुंच जाता है, अगर मान लो 2 के आसपास, 1.9 के आसपास, तब मान लो धीरे धीरे अब जो कंट्री की पॉपुलेशन है ये कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल में पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, मगर थोड़ा सा आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज से 100 साल बाद ऑल टुगेदर पॉपुलेशन में कुछ आपको 10-20% का डिफरेंस दिखे।
नाउ इंडिया का फर्टिलिटी रेट हिस्टोरिकली क्या था? हिस्टोरिकली देखो, एक टाइम पर 1960 में ना हमारा फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 6 था। आपको एक और बात बताता हूँ, अगर एक देश की आबादी डबल करनी है ना आपको, अगर मान लो 10 करोड़ है उसको 20 करोड़ करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि फर्टिलिटी रेट उस कंट्री का होना चाहिए रफली 3.8 का। 3.8 का अगर फर्टिलिटी रेट रहता है तो 32 सालों में उस देश की आबादी डबल हो जाएगी। तो हम लोग तो इस फॉर्मूले के भी कई गुना ऊपर थे। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट था एक टाइम पर 6.60, हमारा था ऑलमोस्ट 6 के आसपास। चाइना का भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा था। आप अगर देखो एक टाइम पे 1965 के आसपास इंडिया का फर्टिलिटी रेट एक बार को 5.7 हो गया था, चाइना का उठकर 6.8 तक पहुंच गया। फिर जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने लागू करी थी वन चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद देखा गया कि चाइना के फर्टिलिटी रेट पे मैसिव फॉल आया और इंडिया का फर्टिलिटी रेट भी गिरा, मगर काफी नेचुरल तरीके से गिरा। आप नोटिस करेंगे इंडिया का जो यहाँ पर स्लोप है फर्टिलिटी रेट का, ये सबसे नेचुरल आपको मिलेगा। तो आज के समय सिचुएशन ये हो चुकी है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ये पहुंच चुका है 2 पर, जो बिल्कुल लेटेस्ट हमारा डेटा सामने आया है। पाकिस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है ये अभी भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में इन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं करी है। कुछ कमेटी बनती है, कुछ प्लान बनते हैं, मगर इनकी आबादी इतनी सुनती नहीं है। और जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाले 10 सालों में मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए जो इनकी आबादी करीब आप कह लीजिए 22 करोड़ के आसपास है, ये 2030 तक हो जाएगी 30 करोड़ के आसपास। और उसके बाद कैलकुलेशन इनकी सरकार की ये बताती है कि 2050 आते आते इस देश की आबादी हो सकता है कि 40-45 करोड़ के भी आसपास पहुंच जाए। मुझे पता नहीं कि इतने से लैंड में ये कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को समेटेंगे, कैसे इनके पास इतना पीने का पानी होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि 2050-60 के आसपास पाकिस्तान से एक मैसिव रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी आ सकती है इंडिया को, क्योंकि रिसोर्सेज इस कंट्री में बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। अभी के लिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इन्होंने भी कहा है कैटेगोरिकली कि पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर पावर्टी भुखमरी हो सकता है कि फेस करे अगर इसी पेस पर पॉपुलेशन ग्रो करती रही। मगर ये जो आप कह लीजिए भाषण है साल 2 साल में एक बार आता है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी ऐसे भाषण सुनना चाहती नहीं है। एक्चुअली कोई भी देश की आबादी सुनना चाहती नहीं है। इवेंचुअली सरकार को ही ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है, तभी एक कंट्री की पॉपुलेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आती है। नाउ खैर, ये तो हमने बात कर ली एशिया की। एशिया के बाहर आप अगर देखोगे तो यूएसए का भी जो फर्टिलिटी रेट है ये आपको मिलेगा 1.70। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 1.70 तो मतलब यूएसए की आबादी तो गिरेगी इन द फ्यूचर। देखो हाँ बिल्कुल, मगर यूएसए के पास एक जादुई छड़ी है जिससे ये अपनी पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेते हैं। उस जादू की छड़ी का नाम है इमिग्रेशन। भारत से और कंट्रीज से, चाइना से, दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वहां से यूएस और जो भी कंट्री जिसका फर्टिलिटी रेट आपको कम मिलेगा, वो लोग बाहर से क्या करते हैं, लोग अपने देश में बुला लेते हैं, मगर किसी को भी नहीं बुलाएंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चुपचाप अपने कंट्री में इनवाइट कर लेते हैं और पॉपुलेशन इनकी स्टेबल रहती है, जरा दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया के फर्टिलिटी रेट की जो हमने बात करी है, जो अब हमको मिल गया 2 के आसपास, ये किस सर्वे ने हमको बताया है, कहाँ से डेटा आया है ये वाला? देखो ये डेटा आया है फ्रॉम NFHS। ये क्या है? ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के इतिहास का ऐसा 5वां सर्वे है। पहला सर्वे ये हुआ था 1992-93 में, फिर 1998-99 में, उसके बाद 2005-06 में हुआ तीसरा सर्वे, फिर 2015 से लेकर 16 में हुआ था ये चौथा सर्वे। अब हम देख रहे हैं कि 5वां सर्वे यहाँ पर हुआ है। और इन्होंने इस सर्वे में ये भी बताया हमारे देश में आबादी गिरने का एक बड़ा रीजन ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रैक्टिसेस हैं लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बर्थ कंट्रोल के बारे में लोग काफी हद तक अवेयर हो चुके हैं हमारी आबादी में, और आप कह लीजिए आज के समय लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है धीरे धीरे कि अगर वो 3-4 बच्चे पैदा कर लेंगे या फिर 5-6 बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि सबकी एजुकेशन, सबकी हेल्थ उस पर प्रॉपरली फोकस कर पाए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आबादी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर पेरेंट्स प्रॉपरली खर्च पाएंगे, उनको नर्चर कर पाएंगे अगर उनकी फैमिली एक सर्टेन नंबर तक सीमित रहती है। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे तो फिर तो इंडिया में जो हम बात कर रहे थे 1 चाइल्ड पॉलिसी की या 2 चाइल्ड पॉलिसी की, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये तो खुद ही अपने आप काम काफी हद तक ओके हो गया है। देखो मैं कहूंगा इतनी जल्दी हम यहाँ पर खुद को रीअश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इशू ये है
कि इंडिया में ना गिनती की कुछ स्टेट्स है, वहां पर फर्टिलिटी रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल बिहार का फर्टिलिटी रेट है 3, बहुत ज्यादा है, मतलब बिहार की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही रहेगी। उत्तर प्रदेश का फर्टिलिटी रेट भी आप अगर देखो तो आपको मिलेगा 2.4, झारखंड का है 2.3, मध्य प्रदेश का 2, राजस्थान का 2 के आसपास है। मगर ये जो 3 स्टेट्स है ना, इनका फर्टिलिटी रेट आपको नेशनल एवरेज से ऊपर मिलेगा। तो अब नीड ये है मेरे हिसाब से कि स्टेट स्पेसिफिक हम फोकस करें। हम यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, यहाँ पर अवेयरनेस जगाएं अबाउट फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस की यहाँ पर अवेयरनेस जगाएं। नहीं तो होगा क्या कि बाकी इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी और स्टेट्स डेवलप कर लेगी, मगर भारत की जो 2 ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स पर हमेशा पॉपुलेशन का प्रेशर बना रहेगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इंडिया के स्टेप्स भविष्य के लिए क्या होने चाहिए? क्या आप मानते हैं कि जो स्टेट स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम है अभी पॉपुलेशन ग्रोथ की, उसको लेकर हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। आज का जो हमारा विषय है, जो प्रशांत धवन जी ने यहाँ पे जो डेटा स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस जो किया हुआ है, वो एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए कि इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड टू फॉल। अगर हम लोग देखते हैं कि आज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो 135 करोड़ की आबादी है। और अगर हम देखते हैं कि ये पॉपुलेशन जो आबादी हमारी हमेशा हमारे लिए एक चुनौती बनी रही है, चाहे फिर वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, जो भी हमारे खास करके हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए हमेशा ये बढ़ती हुई आबादी हमेशा एक प्रकार से चुनौती रही है, चैलेंजेस रहे हैं, और ख़ास करके इंडिया के लिए। और चाइना ने तो लेट 70s में ही 1 चाइल्ड पॉलिसी ला दी थी, और इस वजह से वो काफ़ी हद तक अपने पॉपुलेशन को वो कंट्रोल कर पाए। पर खैर वहाँ पे वन पार्टी रूल होने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। पर इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे उसको इतने सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी अगर हम लोग ये न्यूज़ ये जो आ रही है कि भाई ये गिरावट हुई है 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, अगर ये पहले बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन के फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो सचमुच में एक बहुत ही अच्छी खबर है। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये पॉपुलेशन हमारे लिए चुनौती रही है, कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने देखे हैं, चाहे फिर वो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है। तो इसकी वजह से जो भी इंडिया आज तक डेवलपमेंट वो करता आया है, वो कभी नज़र नहीं आया, और नज़र न आने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही है कि पॉपुलेशन। और जितने सारी सरकारें आए, सभी ने यही कहा कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, तो इसके लाभ, उसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचेंगे। पर बहुत ज़्यादा इस और ध्यान नहीं दिया गया, या जितनी कोशिश हमें करनी चाहिए थी, एफर्ट्स हमें डालने चाहिए थे, उतने नहीं हुए। बट खैर देर आए दुरुस्त आए, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी रेट जो 2.1 आया है ना, इसको हम लोग और स्टेबल कर पाए, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हमें हो सकते हैं। क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें देखने को मिलता है कि जैसे डिसएडवांटेजेस में हमने देखा, तो वैसे ही एडवांटेजेस है कि अगर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले कि जो भूखमरी है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, तो बहुत सारे आम लोगों को ये सारी सुविधा उनको मिल पाएंगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ेगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि अगर हमारा पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है। साथ ही साथ और एक खुशखबर आई है, और ये खुशखबर पहले बार फिर एक बार इतिहास में, भारत के इतिहास में पहले बार आई है कि जहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन हैज़ एक्सीडेड द मेल पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है कि फीमेल पॉपुलेशन इज़ 1020 और मेल पॉपुलेशन इज़ 1000। यानी आज पहले बार ऐसे हुआ है कि जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन ने मेल पॉपुलेशन को पीछे छोड़ दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, बट इसके ऊपर हमें और काम करना होगा और मेहनत करनी होगी। पर जो भी ये फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ऐसे कारण होंगे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों में एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो है शिक्षित हो रही है। स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ताकि जेंडर इक्वालिटी बनी रहे, वुमेन एम्पावरमेंट है, फॉल इन सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन है, फीमेल फिटिसाइड्स है। ये ऐसे कुछ स्टेप्स है कि जिसकी वजह से हमें आज हमारे सामने ये फिगर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ये योगदान होगा कि
कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष जैसे आगे बढ़ते वैसे फीमेल्स भी उनको मदद करके आगे बढ़ते हैं। अब हर क्षेत्र में आज हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र था जैसे हमारा डिफेंस है, आज डिफेंस में भी हम लोग देख रहे हैं, आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, वहाँ पे भी हमें फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहा है। सिविल सर्विसेज है, वहाँ पे भी ये फीमेल पॉपुलेशन हमें नज़र आ रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर ये है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2011 में जो सर्वे किया गया था, तो 2011 के सर्वे में नज़र आया था कि पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारी इंडिया की होने वाली है, जिसका मीडियन एज जो है वो लगभग 24 साल है, 24 है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कि जितने नवयुवक है, यूथ पॉपुलेशन है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे इंडियन इकोनॉमी को हो सकता है। और जो हमने हमारे सामने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2024-2025 तक हमारे देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, तो शायद हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लाभ होते हैं जब हम हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। अब यहाँ पर ये भी है कि ये सारा श्रेय जो है कोई अकेली सरकार या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं ले सकता। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और पर रिपोर्ट में हम लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, कि जहाँ पे अभी भी फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से ज़्यादा है, जो हमारा नेशनल फर्टिलिटी रेट है उससे ज़्यादा है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए और ख़ास करके स्टेट फोकस्ड एफर्ट्स होने चाहिए कि खास करके ये जो स्टेट्स है कि जहाँ की फर्टिलिटी रेट नेशनल फर्टिलिटी रेट से ज़्यादा है, उन्हें और कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रोग्राम्स है उसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे फिर वो फैमिली प्लानिंग है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, इम्यूनाइजेशन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस है। तो इन प्रोग्राम्स को अगर और इफ़ेक्टिवली अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद आने वाले सालों में फिर एक बार जब सर्वे होगा तो शायद इसमें और इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आएगा। पर ये बहुत ज़रूरी है कि सेंटर और स्टेट दोनों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, फिर हम हमारे लक्ष्यों को पा पाएंगे। साथ ही साथ जैसे अभी मैं स्टेट के बारे में बोल रहा था, तो हाल ही में कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज़ अखबार में आई थी, न्यूज़ में भी सुनने को मिले थी कि यूपी स्टेट ने एक ऐसा कानून लाया कि जहाँ पर जिन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उनको अगर जॉब चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, तो उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि जो फैमिली साइज़ है, जो बच्चे हैं उनको नॉट मोर देन 2, तो ये उन्होंने वहाँ पे कानून लाया हुआ है। तो हर एक स्टेट को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपने स्टेट के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। कोई ना कोई इंसेंटिव वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को उन्हें देना चाहिए। और एजुकेशन में तो अवेयरनेस होना चाहिए कि क्यों, अगर हमारी पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रहती है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं। सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, तो पूरे हमारे इंडिया के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए हो सकते हैं, यह हमें नज़र आ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वीडियो समाप्त करने से पहले हम लोग हमेशा देखते हैं कि मैं तो बचपन से ही ये सारे नारे सुनते आया हूँ, स्लोगन सुनते आया हूँ कि छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 बच्चे अच्छी खीर, 2 से ज़्यादा बवासीर, हम 2 हमारे 2। ये सारे स्लोगन्स, बहुत सारे मैसेजेस, कई बार हमारे जो दीवारें होती हैं उस दीवारों के ऊपर भी ये सारे स्लोगन्स, ये मैसेजेस हमें देखने को मिलते हैं। बट इन मैसेजेस को कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं है। बट मुझे लगता है कि इन मैसेज के पीछे जो कंटेंट है, जो रीज़न है, वो बहुत हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसको समझेंगे तो सही रूप से इसका लाभ जो है, फ़ायदा जो है, सिर्फ हम हमारे परिवार को ही नहीं तो हमारे देश के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।